नमस्कार दोस्तों, ये 7 संकेत बताते हैं कि दैवीय शक्तियाँ आपकी मदद कर रही है। कभी कभी मनुष्य को अचानक से कई बहुत से अच्छे संकेत प्राप्त होने लगते हैं। एक अलग सा एहसास होता है, लेकिन अक्सर लोग इन संकेतों पर ध्यान नहीं देते। अब सवाल यह उठता है कि आम व्यक्ति कैसे पहचाने कि उसकी मदद दैवीय शक्तियाँ कर रही है या उसकी पूजा पाठ प्रार्थना का असर हो रहा है। धार्मिक मान्यता के अनुसार जब आपसे ईश्वर प्रसन्न हो या फिर आपके ऊपर दैवीय कृपा होने वाली हो तो उसके कुछ संकेत आपको मिलने लगते हैं। अब हम बात करते हैं उन 7 संकेतों की जिनसे पता चलता है कि आपसे ईश्वर प्रसन्न है। पहला संकेत है आपके चरित्र में बदलाव आना। जब आप पर दैवीय शक्तियों की कृपा होती है तो इस अवस्था में आपके चरित्र में बदलाव होगा। जब आप खुद से लड़ने लगते हो तब आप अपनी खामियों को समझने भी लगते हो। इससे आप खुद को बदलना और तराशना भी शुरू करने लगते हो। जब भी हम ईश्वर की राह में जाने लगते हैं तो वह सबसे पहले हमारे अंदर परिवर्तन लेकर आते हैं ताकि हम उनकी भाषा को समझ सके। जब तक हम ईश्वर के गुणों को नहीं समझेंगे तब तक हम ईश्वर और उनके प्रेम को भी नहीं समझ सकेंगे। इसलिए ईश्वर हमारे अंदर बदलाव लाते हैं, हमें उनकी भाषा को समझना सिखाते हैं, चाहे वो दुख से हो या किसी परिस्थिति से हो या फिर किसी भी जरिए से हो। दूसरा संकेत है सपने में देवी या देवता दिखना। अगर आपको अक्सर देवी देवता अपने सपने में दिखाई देते हैं या फिर किसी मंदिर या देवस्थान को देखते हैं तो आप खुद को धन्य समझे। ये दैवीय शक्ति का आपके साथ होने का इशारा है। ये बेहद शुभ माना जाता है। कहते हैं कि ईश्वर को सपने में देखना कोई आम बात नहीं होती। अक्सर हम लोग जो दिन भर करते हैं वही चीजें सपने में आती है, लेकिन जो भक्त ईश्वर की सच्चे मन से भक्ति करता है उसे ईश्वर उसके सपने में दर्शन देते हैं और यह एक प्रकार का संकेत है कि उनकी आप पर विशेष कृपा है। तीसरा संकेत है ब्रह्म मुहूर्त पर नींद का खुलना। शास्त्रों के अनुसार अगर आपकी आंखें अक्सर ब्रह्म मुहूर्त में यानी 3 बजे से 5 बजे के बीच में अचानक ही खुल जाती है तो आप समझ ले कि दैवीय शक्तियाँ आपके साथ है, क्योंकि यही वह समय होता है जब देवी देवता जागृत होते हैं। प्राचीन समय में ऋषि मुनि ब्रह्म मुहूर्त में ही उठते थे। ब्रह्म मुहूर्त को अमृत बेला भी कहा जाता है। अगर आपकी नींद इस समय पर खुलती है तो समझ जाए कि दैवीय शक्तियाँ आपके माध्यम से कुछ करवाना चाहती है। वे आपको संकेत दे रही है कि आप उठ जाओ, यह जीवन सोने के लिए नहीं है, आपको दुनिया में बहुत कुछ करना है। चौथा संकेत है सही और गलत को समझना। अगर आप सही और गलत को भली भांति समझते हो, आपको पता होता है कि कौन सा कार्य धर्म का है और कौन सा कार्य अधर्म का, और आप इनके बीच का भेद बताने में समर्थ है तो आप पर भगवान का विशेष आशीर्वाद है। जब दैवीय शक्तियाँ आपकी मदद करती है तो आपको सही और गलत का ज्ञान बहुत जल्दी प्राप्त हो जाता है और आप अपने लिए सही फैसला लेते हो। कौन सा कार्य करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए यह आपको भली भांति पता होता है। 5वां संकेत है क्रोध और मोह माया से मुक्त होना। जब दैवीय शक्तियाँ आपके साथ होती है तो आपको किसी भी तरह का काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया और अहंकार नहीं घेर सकता। आप इन सभी चीजों से मुक्त होते हैं। हो सकता है कि आप इन सभी भावनाओं के साथ जन्मे हो और कुछ मात्रा में ये आपके अंदर मौजूद भी हो, लेकिन समय के साथ साथ ये आपके अंदर से खुद ही निकल जाती है। आपका क्रोध पर नियंत्रण होता है, आपका मन शांत रहता है, आप हर परिस्थितियों से सामान्य रहकर निपटना जान जाते हो। आप पर ईश्वर की कृपा होती है तभी यह संभव हो पाता है। 6वां संकेत है आपकी 6ठी इंद्रिय सक्रिय हो जाती है। जिन लोगों के ऊपर ईश्वर की कृपा होती है उनकी 6ठी इंद्रिय सक्रिय हो जाती है। ऐसे लोगों को पूर्वाभास होता है, यानी भविष्य में होने वाली घटनाओं का
पहले से ही आभास होने लगता है। आपको सभी निर्देश दिव्य शक्तियों द्वारा दिया जाता है। आपका कोई भी फैसला अपने आप से नहीं होता, वह दिव्य शक्तियों द्वारा संचालित होता है। 7वां संकेत है किसी की आवाज सुनाई देना। जब आप रात में गहरी नींद में सो रहे होते हैं और आपको लगता है कि किसी ने आपको आवाज दी है और आप अचानक से ही उठ जाते हो, लेकिन फिर आपको आभास होता है कि यहाँ तो कोई नहीं है, लेकिन आवाज तो स्पष्ट थी। अगर आपके साथ ऐसा कई बार हो जाता है तो आप समझ जाइए कि आप पर किसी अलौकिक शक्ति की मेहरबानी है।